जरूरी है। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर मन पवित्र है तो आपका सब कुछ पवित्र है। समझ लें महाराज, भूमि पर शयन करते और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते थे। मेरे भगवान कैसे बालाजी सरकार कैसे खुश होंगे? राम राम सीताराम, राम राम। बालाजी को खुश करना है, सीताराम 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 सीताराम, बस खुश रहेंगे। माने पितृजी उस तीर्थ यात्रा में वो उपाय उपचार करते थे जिससे भगवान खुश हो। मैं कथा ठीक चल रही है कि नहीं? अब मैं आपको देख के कथा कहूं तो मैं कथा नहीं कहता, इधर देखता हूं जी नाराज हो जाएंगे। अभी मैंने व्रत की कही तो कही नहीं, खीर जो है वो तो लगी कही, अन्न मैंने कही नहीं। अन्न का मतलब होता है निर्हार, जल ग्रहण भी नहीं करना होता। अन्न का मतलब होता है कि जल भी ग्रहण नहीं करना। और इनने तो कह दी खीर नहीं है। मैंने कहा भैया मैं इससे सहमत नहीं। मैं इससे सहमत नहीं। देखिए भगवान अपनी लीला दे। अगर मैंने कहे कि नहीं तो मैंने कही नहीं। अगर हमने जहां पर छाप नहीं लगाई तो अबाल 12 बजे खीर नहीं मिलेगी। बोले जी तो आज ही अटक गई हमारे, आज ही खीर नहीं मिलेगी। दादियों मैंने उस समय आपसे कहा था जब यज्ञ हुआ था 21 दिन मैं 2 केले में रह के मैंने पूरा व्रत किया। कितने दिन? 21 दिन और बड़ी गर्मी में। इक्कीस दिन। अब पता नहीं है कि वो नैया कैसे पार लग गया। इसलिए पेट पापी होता है। इस पेट की भूख कभी मिट नहीं सकती। पेट की तृप्ति भगवान के भजन से मिटेगी। इस पेट को संसार की भूख इतनी है कि इसको कितने भी उपहार दे दो और व्यंजन दे दो, लेकिन पेट की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर हो जाए तो आज तुम कह दो मना की भूख है। पृथ्वी पर अब दूध बेच बना के मना रहे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। संत आप जैसे अब बालाजी धाम को भी पवित्र पावन करते हैं। भारद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियां ऊपर आ जाते थे। खीर बनेगी का आज? तो बोले गंगा जी सीढ़ी से पहले ऊपर नहीं आऊंगी। नहीं, मैं एक बात बता, बात को सुनना चाहिए। बात में कभी ये नहीं। अन्न सन का आपने कही ना, अन्न और सन। अन्न सन का मतलब होता है कि अन्न भी नहीं, अन्न सन होता है। व्रत का मतलब है अन्न सन, माने भोजन तो बिल्कुल भी नहीं, पानी तक नहीं। इसको अन्न सन कहते हैं। निर्जला में रहते हैं। दादियों मेरी बात को अप्रो मत मानना। फिर आपकी जैसी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य वही कह रहा हूं जो सत्य वेद कहते। मैं आपको झूठ कैसे दे दूं? आप भले ही मेरे नजदीकी हो, लेकिन झूठ नहीं दूंगा। मैं भी आपका नजदीकी हूं,
अगर मेरी बाणी गलत निकलती है टोक दो महाराज, ये थोड़ी बात अलग चली महाराज। फिर तो बात वो हो गई कि भाई तुम तो अपनों के लिए नब जाते। अरे राजा हरिश्चंद्र ने सपने में राजपाट त्याग दिया महाराज, और जाके मैत्र का काम शमशान में किया। महारानी तारा ने जाके बर्तन झाड़ू पोंछा किए, उनका एक पुत्र राहुल जो कि खत्म हो गया। माने इतनी लाचारी बेबसी कि अंतिम समय पे उस पुत्र पे डालने के लिए कफन तक नहीं था। वस्त्र नहीं था, कफन नहीं था। अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ के अपने पुत्र को लपेट के तारा महारानी, और जब पहुंची शमशान, वह उनके पति राजा हरिश्चंद्र मैत्र कल्लू गांव का काम कर रहे थे, और अग्नि देने से पहले कर मांग लिया कि पहले शमशान की विधि मुझे कर दो। बोले तुम कैसे पति और कैसे पिता हो, ये तुम्हारा पुत्र है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। महारानी तुम अपने धर्म को निभाओ, मैं अपने धर्म को। यारी में चाहे कुछ भी हो, मेरे को माफ करना। मेरी मित्रता की है तो मुझे पहचानोगे। मैं कभी भी किसी, भाई इसमें साफ कह दिया, अन्न सन व्रत का मतलब, अन्न सन का मतलब होता है कि अन्न तो बिल्कुल भी नहीं हो, पानी। बात आ गई महाराज। मुनि भारद्वाज स्नान करने के लिए आते थे तो उनमें इतनी तपस्या का पवित्रता थी कि गंगा जी 25 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए। भाई अब बचता क्या? गंगा जी को क्या था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भारद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। गंगा जी को ज्ञात था और लोग तो मुझे अपवित्र करने के लिए, पाप देने के लिए आते हैं, लेकिन मुनिवर भारद्वाज जी तो मुझे अपने पुण्य देने के लिए आते हैं। इनके पुण्यों से गंगा मैया कहती है मैं भी पवित्र बनी रहूंगा। अभी कथा में निकला था कि रावण के राज्य में जब तक विभीषण था, रावण सुरक्षित था। देवदत्त के राज्य में जब तक विदुर थे, हस्तिनापुर सुरक्षित था। लेकिन इनके दोनों के पाप रावण के और दुर्योधन के इतने बढ़ गए थे कि भगवान ने दोनों राम भक्तों को अपने पाले में, क्योंकि ये बने रहेंगे मैं इनका विनाश नहीं करूंगा। एक को तीर्थ भेज दिया, एक को अपने पाले में ले लिया और दोनों का विनाश कर दिया। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम। जबकि भारद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। अधिक संपत्ति अनर्थों का मूल भंडार। जिसके पास ज्यादा संपत्ति आई वह पाप चाहता। संपत्ति को और ज्ञान को, वैराग्य को, तप को, तपस्या को, आई हुई जवानी को बचाना बड़ा मुश्किल का। लहराती हुई फसल अगर घर में आ जाए तो समझना हमारी है। ऐसे संसार में आपकी लहराता हुआ आपका परिवार, आपका धन, आपका मन, अगर कोई लड़का जवान है, कोई पुत्री यौवन स्थिति में है,
अगर इसको बचा जाएगी तो पवित्रता बनी रहेगी, और कहीं संसार की हवा मिल गई तो धोखा खा जाएगा। ऐसी संपत्ति को, वैभव को बहुत मुश्किल की बात। आपको गद्दी तो मिल जाएगी, लेकिन गद्दी की मर्यादा है। मैंने एक ही कहा ना, अगर ये हाथ भी दुष्ट कुछ गड़बड़ करेगा तो कहूंगा का काट के फेंक, मुझे मेरा नहीं हो सकता। ये हाथ भी दुष्ट कुछ गड़बड़ करता है तो कह दूंगा काट के फेंको, जो मेरा है ही नहीं। तो महाराज तुम मुझसे कैसे अपनी वैल्यू में लगा लो? अरे हम तो हम हैं, हम वही कहेंगे जो धर्म और सत्य कहेगा। मैं कभी नहीं वो आपको मार्ग बताऊंगा। अगर मैं अभी आपको इसके लिए छूट दे दूं तो कौन कहेगा कौन गुरु है जिसने तुम्हें ये विद्या दे दी? इसमें मेरी हंसी हो गई। तुम मेरे कितने भी नजदीक हो, मैं तुम एक माता के जाए हैं। अगर मैं अपवित्र हूं तो तुमको अधिकार है कि मेरा छोटा भाई बड़ा भाई अपवित्र है। अगर छोटा भाई अपवित्र है तो बड़े को अधिकार है कि तू इसके योग्य नहीं। तब तो बात नहीं है। अपने की पीर होती है, लेकिन सच्चाई बहुत बड़ी होती है। सच्चाई से आप बच नहीं सकते। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारका जल में डुबा दी। अब ले इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोने की द्वारका समुद्र में डुबा दी। अधिक संपत्ति। और मैंने कथा में क्या कहा था कि जब मेरी नौकरी लगी तो मुट्ठी भर गई। क्या कहा? बात आ गई कि नहीं आ गई? और मैं इधर रखूं जा रखूं, मां मेरी रात की नींद खराब। अरे नहीं, फक्कड़ बन बेटा, फक्कड़ में और फक्कड़गिरी में और भक्ति में और अंधी भक्ति में बहुत आनंद आता है। महाराज द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है। भगवान सुखदेव बोले, राजन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मनमोहक है, उसका स्वरूप अद्भुत है, उनका अद्भुत है। गंगा जी का महाराज अद्भुत है, देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। जानते हो, आपको तो 12 बजे के बाद लगती है कि कथा, और मेरी तृप्ति नहीं होती। आपको तो लगती है 12 साढ़े 12 बजे के कथा को विराम दे दो, मेरी तृप्ति नहीं होती। मैं तो आपके मन को समझ के विराम दे देता हूं। चलिए, जानते हो कि इसके बाद माँ के दरबार में उनके चरणों में जाके मैं अपना मत्था टेक के वहां उनके चरणों में बैठता हूं। वहां भी मेरी तृप्ति अधूरी है, लेकिन आपका मिजाज, आपका भाव देख के मैं खुद ही कह देता हूं, जा रहा हूं भैया, जा रहा हूं। जानते हो, जब जाते हैं तो ऐसा जानता है कि अपना सब कुछ लुटा के चले आए, जो कुछ था खाली चले जा रहे हैं। वहां कितना आनंद आ रहा था, कितने कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था, भगवान की कथा हो रही थी। अब तो ये संसार की ओर हम चले जा रहे हैं, बड़े दुखी मन से जा रहे हैं। जा तो रहे लेकिन दुखी मन से। जानते हो, पहुंच के गेट पर पहुंचते तो धीरे से निकलते हैं। क्या करें, घर में घुसना। अरे स्वर्ग से कहां आ गए? आपका मन जब तक इस चीज की किलकारी नहीं माने,
आपका मन इसके लिए नहीं रोएगा तब तक भगवान आपके सगे बन नहीं सकते। भगवान को बनाना आसान बात नहीं है महाराज। आप समझ, गंगा जी को ज्ञात था कि महाराज देखते रहने पर भी तृप्ति नहीं होती। किसको? जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखने पर भी तृप्ति नहीं होती। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। द्वारकाधीश का दर्शन हम आप सभी भक्तों को करना चाहते हैं। काशी का महत्व भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव भैरवनाथ है। काशी के प्रमुख देव कौन है? भैरवनाथ। विश्व विषेम माधव दुंडिम और दुंड पाणम च भैरवम, इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशी का फल प्राप्त होता है। काशी में नववास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। काशी में मरने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकार्तिक घाट पर वो श्लोक लिखा है, मरणम मंगलम महाराज अवम सफलम जीवन अत्रम, अर्थात शिव जी ज्ञान के मुख्य देव है। शिव जी कौन है? ज्ञान के मुख्य देव कौन है? शिव जी। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है और काशी में ज्ञान शीघ्र सिद्ध होता है। अर्थात ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। ज्ञान चाहते हो हे श्रोताओ तो आपको शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। सत्य बोलो गति है। शमशान में जाते हैं, जिस जीव को ले जाते हैं आप बढ़िया से व्यवस्था, लकड़ी की, कंडे की, ईंधन की, घास फूस की और बढ़िया अर्थी सजा देते हैं और जीव को उससे ढक देते हैं। अंतिम उसके अंदर अग्नि प्रवेश का इंतजार, जो उसकी पात्रता रखता है उसको आप बुलाते भैया अग्निमुख देव, अग्नि प्रवेश कर दो। वो अग्नि देवता, वो जीव, अमूल्य जीव जो आपके हमारे बीच में था, जो दिन रात हमसे वातावरण उपत्याता था, हमारे अंग संग रहता था, आज शमशान की उस भूमि पर आज उस जीव को अग्निमुख देकर उसका खात्मा किया गया। मालूम है, कभी आप सोचो जी अपना शरीर है, अरे भाई हमें भी तो जलना पड़ेगा। अरे राम राम, अभी हम कहते कैसे जलेंगे, लेकिन इसके अंदर से जो शक्ति है वो निकल गई तो आप निर्जीव हो जाओगे, आप मिट्टी हो गए, जलना ही पड़ता है। महाराज शमशान में रहने की नहीं, उसे याद करने की जरूरत है। राजन, शमशान में रहने की आवश्यकता नहीं है, उसे याद करते रहने की आवश्यकता है। अपनी मृत्यु को और शमशान को याद करो। आप अमर नहीं है, कब पंख पखेरु उड़ जाएंगे हमें पता तक नहीं है। अच्छा, दिन में 3-4 बार शमशान को याद करो। जे भगवान सुखदेव ने भागवत कथा में राजा परीक्षित के सन्मुख साफ कह दिया, राजन अपनी मृत्यु को दिन में 3-4 बार याद करना चाहिए, लेकिन मृत्यु को कोई याद नहीं करता। 3-4 बार क्या, हजारों बार संसार को याद करता। आए राम, मेरा जनी बैठ जाएगा, मेरा नाती कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा घर कैसा है, मेरी दुकान कैसा, मेरे मकान, मेरी खेत कैसा, मेरी दाल कैसी, मेरी सब्जी कैसी,
अभी बावनी नहीं हुई, एर नहीं हुई, अरे राम, दुनिया ने खेत जोत दिए, मेरे खेत में तो एर भी नहीं पड़ी। और सूढ़ा में बात तो सबका हिसाब है। अच्छा, आज मैं एक बड़ा सपना देख रहा था भयंकर, भारी पानी पड़ा है और वो धनीदेव बाबा का कुआं है ना, उसमें से पानी निकल रहा है, अपने आप पानी निकल रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जी भैया कैसे हो गई, तो बोले कोई आवाज आती है, बोले यही तो लीला है, भारी जल माने जो कुआं है आपका, उसमें से जल अपने आप आ, और जल ही जीवन है, जल पवित्र करता है, जल पवित्र करता है। मैंने कहा यहाँ की जो ये पानी इनमें समाता था, वो पहाड़ों में बोलते थे, क्या बोलते थे, वो कहाँ है, बोले वो तो लेवल में खेत में मिला लिया। यहाँ के मार्ग कहाँ है, बोले मार्ग सब खत्म कर दिया। अधर्म हो महाराज, दिन में 3-4 बार संसार को याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन बना रहेगा कि हमारी मृत्यु होगी और हम ज्यादा संसार के प्रपंच में न पड़े, संसार के प्रपंच में न पड़े। देखिए, अभी भगवान के पास सोने की द्वारका थी, अधिक हो गई, भगवान ने कहा कि भाई ये कहीं आसक्ति न बन जाए मेरे लिए, उन्होंने समुद्र में डुबा दिया। होना है कि आज आप जितनी कंजूसी से और जितने हाइतोबा से ये मेरे मोड़ी मोड़ने के कार्य हो जाए, आप चिंता मत करो, मोड़ी मोड़ा तुम तो बचा के रखे हो, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा बहुत जल्दी ठिकाने लगाए। आजकल वो किसकी मान रहा है, तुम्हारी बहू तुम्हारी मानती है, बेटा मानता है क्या, बेटा को बहू को, अगर बहू को अपने मायके के बेटा को ससुराल जाना है, उनका 2 दिन पहले प्रोग्राम बन जाएगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, और 4 पहिया की 2 पहिया की गाड़ी आगे लग जाएगी और जाके बोले दादी हम जा रहे हैं। नाम लेंगे अमुक का और पहुंचेंगे बम्बई। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारका जलगढ़वादी, द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है हमारा। अच्छा, शिव जी का ज्ञान, शिव जी ज्ञान के मुख्य देव है, काशी में ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो शमशान में रहना पड़ेगा। कल्पना करो कि तुम काशी में रहते हो, अब आप बड़े बालाजी धाम में बैठे हो, लेकिन कल्पना कर लो कि तुम काशी में बैठे हो, वहां बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो, वहां बैठ के आप मन से गंगा स्नान करें। और कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में तो केवल मन से ही सच्चा भाव रखने वाले को, अभी हम द्वारका पहुंच गए, अभी हम चारों तीर्थ करे आए, अभी हम कामाख्या माता पर पहुंच गए, मैयर पहुंच गए, ओरछा सरकार, चित्रकूट, कामता नाथ के दर्शन कर लिए, रामेश्वर। मन से आप कहीं, आपका पक्का मन का भाव है, आपकी मन की पूजा आपको लग जाएगी। तीर्थ क्षेत्र में, अच्छा आपने कहीं मन से चोरी की सोची, पाप लग जाएगा। विलासता चरित्रहीनता की सोची, पाप तक लग जाएगा। मुर्गा अंडे खाने की सोची, पाप लग जाएगा।
किसी के प्रति ईर्षा द्वेष कलेश किया, आपको पाप लगेगा। भाई हम इनको मारेंगे, पाप लग गया। माने ये हो गया, क्या हो गया माना? मानसिक पाप। जी, पृथ्वी गया प्रसिद्ध तीर्थ है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, वहां गायत्री गया जी में पृथ्वी गया प्रसिद्ध है, वहां अनेक श्राद्ध करने होते, अर्थात प्रथम श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे किया जाता है। गया में प्रथम श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षयवट के तले में उसके नीचे किया जाता है। अंतिम श्राद्ध अक्षयवट उसके नीचे किया जाता है, जहां की करार बिंदु है। क्या महाराज? करार बिंदु तथा पादर बिंदु वाले बाल कृष्ण निवास करते हैं और श्राद्ध किया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करता है। जो श्राद्ध करता है उसे एक वस्तु का त्याग, माने त्याग बहुत बड़ी चीज। आपने क्या छोड़ा? क्या बुराई छोड़ी? आप सभी तीर्थ में गए, आपने कोई संकल्प लिया होगा कि हम आज इस बुराई को गंगा जी के बहते हुए जल के किनारे छोड़ते हैं। कोई ना कोई आप संकल्प लेते हो। हमारी आदत खराब है, हम गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, इसको छोड़ दो। हमारी दृष्टि खराब है, हम दृष्टिहीन होकर महाराज गलत विचार करने लगे। हम किसी अच्छी वस्तु को देखकर हमारी दृष्टि इतनी खतरनाक है, हमारी दृष्टि उसकी ओर आसक्त हो जाती है। झूठ बोल महाराज सबसे बड़ी दृष्टि। देखिए सबसे बड़ा पाप दृष्टि से होता है। झूठ तो है और झूठ भी दृष्टि बुलाती है। ये दृष्टि आपकी खतरनाक है। किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर उसके प्रति आसक्ति, अरे आज मेरी वस्तु ऐसी है या ये वस्तु मेरे पास, ये पाप लग गया। भले ही आपने हमने उसको नहीं छुआ, लेकिन आपकी दृष्टि आसक्ति के माध्यम से आपको पाप लग गया। अर्थात और भगवान सुखदेव ने कहा, भगवान से कुछ मांगने को कहता है और पहले कुछ त्याग किया जाए, उसके बाद कुछ मांगा। और जीव को त्याग को जानता नहीं। भगवान के पास जैसे गए, मांगने की बात रख दे, पहले त्याग कर, तपस्या कर, बालाजी धाम में आके बैठो, 5 बजे की आरती पर आके आरती कराइए, माता की आरती, और सुंदरकांड करिए, फिर आरती और सत्संग करिए। और 1 वर्ष नहीं, माने कई वर्ष बीत जाते हैं महाराज, कई वर्ष, और आप फिर भी भगवान से मत मांगिए। भगवान तो दयालु है, अंतर्यामी है, आपके भाव को, भक्ति को और आपके मन को टटोलते हैं, आपके मन के अनुसार आपको वस्तु दे दें। भगवान से मांगना माने भगवान को छोटा करना और स्वयं छोटा। भगवान को भी छोटा करना, स्वयं छोटा। जो अंतर्यामी, वो आपसे क्या नहीं जान सकता और आपको क्या नहीं दे सकता महाराज। अर्थात जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है, उसे ही उनसे मांगने का अधिकार मिलता है। जो भगवान के लिए त्याग क्या किया, भाई आपने सेवा की, आप कितनी वर्षों तक भगवान के दरबार में रहे, झाड़ू लगाई, भगवान के लिए
आपने क्या क्या यहां पर बैठ के काम किए? मांगने के अधिकारी जब ही हो भाई। खेत में आप खेत को काटने के अधिकारी जब ही है जब आपने स्वयं खेती करी होगी। भारत खेती करने वाला कोई और काटने पहुंच गए आप। महाराज जी ने तो बोले महाराज जी ऐसा हो जाएगा। अरे क्यों? बोले खेत तो कोई दूसरा काट रहा है। अरे मैंने कुछ भी हो गई, अरे खेत तो हम ही काट रहे हैं। बोले हमारे खेत हमने माली बन के मजदूरी की। और महाराज खेत काटने के लिए कोई और आ जाए ऐसा तो कहीं नहीं। अगर खेती हमने की है तो खेती भी हम ही काटा। वो भी सच्चे मन से किया, त्याग से। ऐसे ही नहीं, त्याग वैराग के साथ सच्चे मन से किए तब। अधिकार लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि न हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब आप बता लो, हम गए तीर्थ यात्रा में, तुम्हारे बस की चीज कोई है नहीं। बोले क्या छोड़ दिया? बोले सीताफल।